की बार 2007 की तरह मैं पूरे 75 जिले में घूम करके आया हूं। 1.5 महीने लगाए मैंने, पूरे 75 जिले में गया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो माहौल अब की बार मैंने देखा है वो 2007 में जब सरकार बनी थी तब मुझको देखने को नहीं मिला था। उसके पहले भी हम 75 जिले में गए थे, जितना कि अब की बार एक एक दिन गिन रहे हैं लोग कब ये दिन खत्म हो और इस सरकार को उखाड़ के फेंक करके और हम बहन मायावती जी को गद्दी में दोबारा बैठाने का काम करें। क्योंकि कानून द्वारा कानून का राज चलाना बहन मायावती जी को आता है। और दंगे फसाद तो ऐसे भी ये तो होते नहीं है, तो कराए जाते हैं, सबको मालूम है। तो कराने का काम जो लोग करते हैं वो तो यही 2 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। और बहन मायावती जी की जो सरकार आती थी तो वो चारों तरफ सुकून का काम होता था। और इसलिए आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है। ये समझ के चलिए कि अब जो आने वाला समय है, मुश्किल से 1.5 महीना बचा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जनवरी से चुनाव होने लगेंगे। तो आपके पास बचते कितने दिन है? 1.5 महीना। इस 1.5 महीने में ही आपको पूरी योजना बनानी है। आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर के समाजवादी पार्टी को छोड़ करके और बहुजन समाज पार्टी को की सदस्यता ग्रहण की है और ये ठाना है कि हमको अब की बार कायम रजा जी को जिता के भेजना है विधानसभा में। तो इसके लिए घर बैठे बैठे ये काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी सरकार बने जहां आपकी अपनी खुद की हिस्सेदारी हो, अगर हिस्सेदारी नहीं देनी होती बहन मायावती जी को तो उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक आयोग बना था वो बहन मायावती जी ने ना बनवाया था, उन्हीं ने बनवाया था। और उर्दू फारसी की जो पहली यूनिवर्सिटी और केली यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है वो बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया। उन्होंने, जैसा कि हमने कहा कि उन्होंने सर्वजन के लिए काम करने, उन्होंने कभी भी ये नहीं भेदभाव किया। मुझे याद है कि हमारे अल्पसंख्यक समाज के बड़े लोग जो थे वो हमसे जब मिले थे, हम लोगों की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि हमारी भी कुछ मांगे हैं। हमने कहा बताइए, असरदार लोग थे। हमने कहा जितनी भी मांगे आपके दिमाग में आ सकती हैं वो एक बार बना करके हमको दे दीजिए। उन्होंने एक 10-15 मुख्य रूप से उसी में अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का भी जिक्र था, उन्होंने हमको देने का काम किया। हमने उसको बहन मायावती जी को देने का काम किया। उन्होंने 15 दिन बाद CMS ऑडिटोरियम में लखनऊ में उन्होंने आशियाना जो है उसमें कार्यक्रम रखा अपना, बहन मायावती जी ने, और सबको बुलाया और बुला करके उन्होंने जो मांगे रखी गई थी 14 या 15 मांगे थी जो उन्होंने आपस में बैठ करके रखा था, उन्होंने उसी समय उनको घोषणा करके और उनको मानने का काम किया और उनको लागू भी करने का काम। चाहे वो लड़कियों के स्कूलों की बात हो या और चीज़ों की बात हो, जहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं, जहाँ पर कॉलोनीज हैं अल्पसंख्यक की, तो वहाँ पर उन्होंने खास तौर से महिलाओं को ध्यान में रख करके बहुत सी योजनाएं करी थी। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने लोगों के बीच में भी पहुंचाना पड़ेगा। और ये जो आपके पास 1.5 महीने का समय बचा है, इसको आपको दिन रात इस्तेमाल करना। बहुत आपने अपने लिए रोटी रोजी का काम तो आप करते ही रहते हैं, रोटी रोजी तो छीनने का काम कर लिया इस सरकार ने। तो अब दोबारा से अपनी मजबूती लाने के लिए और समाज को एकजुट करने के लिए, एकता लाने के लिए, दोबारा से भाईचारा के लिए, और जिससे कि दहशत से लोग बाहर निकल करके एक सुकून की जिंदगी जी सकें, उनके दिमाग में डर फितूर ना रहे, ऐसा माहौल बनाने के लिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमारे पास जो बचे खुचे ये 1.5 महीने बचे हैं, इसके 24 घंटे हर दिन के आपको अपने लिए देना पड़ेगा, अपनी पार्टी के लिए देना पड़ेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए देना पड़ेगा। और अगर आप 24 घंटे ये कार्य करेंगे तो ये मान के चलिए कि खाली श्री कायम रजा जी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में हम लोग ज़रूर से ज़रूर अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हैं और हम लोग बनाने का काम करेंगे और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम भी हम लोग मिलकर के करेंगे।
और उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान होगा। आपको भी खुशी होगी तब कि हमने भी अपना योगदान दिया। इस सरकार में आप भागीदार बन जाएंगे। आप अंदर से आपको लगेगा इस सरकार को बनाने में तो हमारी भी ताकत लगी, हमने खुद बनाई है सरकार ये। और जब ये आपको अंदर से एहसास होगा, दिल से एहसास होगा, तो आप खुद भी जानते हैं कि आपको कितना अच्छा लगेगा कि ये आपकी बनाई हुई सरकार है। तो इसलिए पूरी ताकत लगा दीजिए। और जो इस तरह का जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, जो आपस में दोनों पार्टियां जो हैं, और जिस पार्टी को आप छोड़ करके आए हैं, आप खुद ही देख लेंगे कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इन पार्टियों से हट करके है, क्योंकि ये मिशनरी है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह से काम नहीं करती है। ये गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अकलितों के लिए, सभी के लिए, जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, जो शोषित हैं उनके लिए ये पार्टी बनी है। और इसीलिए हम लोग किसी बड़े उद्योगपति से करोड़ों अरबों रुपया नहीं लेते, इससे अन्य पार्टियां लेती हैं। हम लोग अपनी पार्टी के ही जो हमारे लोग होते हैं वही लोग मिल करके इस पार्टी को चलाने का काम करते हैं, अपनी तरफ से पैसा दे करके और अपना थोड़ा थोड़ा योगदान करके इस पार्टी को चलाने का काम हमारे जो ये लोग हैं ये लोग करने का काम करते हैं। और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब की बार 2007 की तरह मैं पूरे 75 जिले में घूम करके आया हूँ, 1.5 महीने लगाए मैंने, पूरे 75 जिले में गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो माहौल अब की बार मैंने देखा है वो 2007 में जब सरकार बनी थी तब मुझको देखने को नहीं मिला था। उसके पहले भी हम 75 जिले में गए थे। जितना कि अब की बार एक एक दिन गिन रहे हैं लोग, कब ये दिन खत्म हो और इस सरकार को उखाड़ के फेंक करके और हम बहन मायावती जी को गद्दी में दोबारा बैठाने का काम करें। इसके लिए लोग एक एक दिन अपने कैलेंडर में गिनते रहते हैं और तारीख को काटते रहते हैं और फिर गिनते हैं कि अब इतने दिन बचे हैं। तो इसलिए आपसे मेरा, आप लोगों पुनः आप लोगों को पार्टी के अंदर आप आए हैं, आपको ज्वाइनिंग करी है, उसके लिए आपका स्वागत, आपका धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अब की बार आप श्री कायम रज़ा जी को, जिनको कि बहन मायावती जी ने आशीर्वाद दिया है, उनके साथ इतनी मजबूती से खड़े होइए। औरों को भी लेकर के आए जो अभी भटके हुए इधर उधर, उनके घरों में जाइए, उन साथियों को पकड़िए और उनसे कहिए कि हम अपना सही रास्ते पे आ गए हैं, हमने अपना सही घर ढूंढ लिया है, अब तुम भी अपने घर को ढूंढो, हमारे साथ में आओ और अपने घर में आकर के और हम इस पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को की सरकार बनाने में अपना योगदान दो और उनको जोड़ करके अपनी ताकत को बढ़ा करके और अब की बार अपनी सरकार बनाने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।